हेलो एवरीवन। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमें लॉजिक क्या लगाना है और इस क्वेश्चन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। आप किसी भी लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है लॉजिकल क्वेश्चंस की, कि हम अपने लॉजिक डेवलप कैसे करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें कैसे समझ पाते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक यूज करना है, और उस लॉजिक के बिहाफ पर हमें उसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड रीजन, लॉजिक पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आप भी वही करिए, आप सिर्फ लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। उसके बाद उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करके जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है उसमें आप कन्वर्ट करिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कि कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि एक नंबर है और उस नंबर में से आपको डिजिट्स को, कोई भी नंबर आपको दिया जा रहा है या फिर कोई भी नंबर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो उस नंबर में से हमें डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज हमारे पास में वो नंबर है, सपोज हमारे पास में वो नंबर है 4 5 6 7 8। एक हमारे पास में नंबर है, एक गिवन नंबर है। जो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है कि कोई भी एक गिवन नंबर है, उसमें से तुम्हें नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कुछ स्टेप्स में बात बताता हूं आपको, कि किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद लॉजिक क्या उसमें तुम अप्लाई करोगे और कैसे तुम उसको कन्वर्ट करोगे प्रोग्राम में। तो पहला स्टेप ये है कि किसी भी नंबर को, अगर आप 10 से अगर किसी भी नंबर का आप 10 से मॉड्यूलस लेते हैं, तो मॉड्यूलस हमारा क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूलस हमारा रिटर्न करता है रिमाइंडर को। और जो हमारे पास में एक ऑपरेटर होता है जिसको मैं बोलता हूं डिवीजन ऑपरेटर, ये डिवीजन ऑपरेटर जो है वो रिटर्न करता है आपका कोशेंट को। तो बेसिकली अगर मैंने इस 4 5 6 7 8 हमारे पास में जो नंबर है, अगर मैं इसका 10 से मॉडुलस निकालता हूं बेसिकली, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 10 4 जा 40, यहां पर 5 अलग हुआ 6, हमारे पास आया 10 5 जा 50, हमारे पास आया 6 7। हमने बोला 10 6 जा हमारे पास में हो गया 60 एंड 78, और एक हमारे पास में आ गया 10 7 जा हमारे पास में क्या बचा 70। तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या निकल के आया, रिमाइंडर हमारे पास में निकल करके आया 8। तो ये जो हमारे पास में रिमाइंडर निकल करके आया, ये हमारे पास में लास्ट डिजिट को बताता है। यहां पर ये जो लास्ट डिजिट है हमारे पास में 8 वही है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर का, अगर हम मॉड निकालते हैं 10 से, तो वो तुम्हें लास्ट डिजिट फाइंड आउट करके देता है, वो तुम्हें लास्ट डिजिट निकाल करके देता है। तो अगर मैंने इसमें से लास्ट डिजिट निकाल दिया, तो लास्ट डिजिट में निकालूंगा, तो कोई भी नंबर है, ये नंबर है सपोज, तो इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा इस वेरिएबल के अंदर। तो मैंने अगर बोला कि 4 5 6 7 8 हमारे पास में ये नंबर है, इसको मुझे स्टोर, क्योंकि ये तो वैल्यू है और वैल्यू को स्टोर किया जाता है किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैंने इसको नम नाम के वेरिएबल के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो, कोई भी नाम यहां पर आप लिख सकते हो। यहां पर हमने सेमीकोलन लगाया और इसका टाइप ऑफ डेटा दे दिया हमने क्या, इंट। तो अब इस नंबर पर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कि मैंने बोला कि अगर ये जो नंबर है इसका जब अगर मैं मॉड निकालता हूं 10 से, तो एक किसी ना किसी हमें वैल्यू को रिटर्न करेगा, कोई ना कोई ये वैल्यू तुमको देगा। तो वैल्यू अगर तुम्हें देना है, तो हमने बोला इसके लिए भी अपन ने एक वेरिएबल बना लिया, सपोज उसका नाम दे दिया हमने डी, जो आइडेंटिफाई कर रहा होगा, जो प्रॉपर यहां पर साउंड कर रहा है कि भैया हमने इस नंबर में से नंबर का 10 से मॉडुलस निकाला और उसका लास्ट डिजिट निकाला और वो डी के अंदर स्टोर किया। उसका टाइप ऑफ डेटा भी हमें देना पड़ेगा, डी के अंदर किस टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है और किस टाइप की वैल्यू यहां से रिटर्न हो रही होगी। तो हमने डी डी को हमने प्रिंट करवा दिया। लेकिन डी को प्रिंट करने के बाद हमारे पास जो नंबर है, वो नंबर तो हमारे पास में ए है। तो अब इस नंबर को भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो इस नंबर को अपडेट करने के बाद हमारे पास में जो कोशेंट बचा हुआ है, कोशेंट क्या बचा हुआ है, तो इस पर परफॉर्म करना है आपको नेक्स्ट ऑपरेशन। फिर आप
फिर इसमें से 7 ब्रेक करोगे, 7 को हटाओगे यहां से, फिर आपके पास बचेगा 4 5 6, फिर आप 6 को हटाओगे, फिर बचेगा 4 5, 5 को हटाओगे, फिर बचेगा 4। इस तरह से आपको प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब मुझे नंबर को अपडेट करना है, नंबर को अपडेट करना है, मतलब मुझे ये नंबर चाहिए। ये नंबर कैसे आएगा? डिवाइड करोगे आप। जब आप नंबर का डिवीजन लोगे 10 से, और इसको नंबर के ही अंदर स्टोर कर दोगे, क्योंकि नंबर एक वेरिएबल है और वेरिएबल को आप अपडेट करना चाहते हो, तो नंबर के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। और ये पूरी प्रोसेस किसी पर्टिकुलर लूप के अंदर चल रही होगी, तो हमने बोला वाइल नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने अपडेट करवा दिया। और एसओपी के अंदर अपन यहां पर अंदर ही अपन ने प्रिंट करवा दिया हर एक डिजिट को। तो ये तो लॉजिक है कि किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना है, पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगर हम पीछे का लॉजिक देखें, कंक्लूजन, तो कोई भी नंबर तुमको दिया गया, सपोज दिया गया वो 4268, एक नंबर तुमको दिया गया, तुमने नंबर को स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर, सेमीकोलन लगा के इसका टाइप ऑफ डेटा दिया, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट, कि एक नंबर तुम्हें या तो यूजर से इनपुट करवा लो, या फिर खुद ही नंबर यहां पर डिफाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेप है कि यहां पर तुमको क्या करना है, सबसे पहले नंबर में से डिजिट निकालना है। तो नंबर का मॉड लोगे, नंबर का तुमने मॉड लिया 10 से, जब तुम 10 से इसका नंबर का मॉड लिया, तो तुम्हें ये डिजिट दे रहा होगा। तो डिजिट का टाइप ऑफ डेटा तुमने डिफाइन कर दिया, तो तुमने एसओपी के अंदर डी को प्रिंट करवा दिया, ऐसा। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या काम करना है तुम्हें, यहां पर डिजिट निकाल दिया, यहां पर तुम्हें नंबर को अपडेट करना है। तो तुमने बोला कि नंबर को, हमने नंबर में क्या किया, डिवीजन ले लिया इसका, हमने डिवीजन किया 10 से, तो नंबर में ही अपडेट करवा दिया, क्योंकि हमें पहले 4268 में से 8 हटा तो ये नंबर बचा, फिर ए हटा तो ये नंबर बचा। तो इस तरह से करना है प्रोसेस फॉलो। और वाइल लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट कंप्लीट करवा दिया। तो इसी को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारे जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जावा का, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे। मतलब प्रॉब्लम को तुमने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको कोड में कन्वर्ट करना है, और जो तुम्हारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा। तो अब देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक स्टेटमेंट तुमने दिया यूजर के लिए, SYSO, कि मुझे एक नंबर दो, जिस नंबर में से मैं डिजिट फाइंड आउट करना चाहता हूं, एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं डिजिट्स। तो मैंने बोला यहां पर एंटर दी नंबर, एक मैसेज दिया आपने यूजर को, एंटर दी नंबर। और जब आप यूजर को मैसेज देते हो, तो आपको यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर एक जावा के अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास है हमारे पास में, स्कैनर। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें। स्कैनर ऑफ SC, यहाँ पर हमने लिखा system.in। system.in मतलब यूजर से आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले रहे होगे, और यूजर को एक मैसेज देने के लिए तुमने system.out.println के अंदर एक स्टेटमेंट पास कर रखा है। अब ये जो क्लास है वो प्री डिफाइंड क्लास है, और वो किसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर बैठा हुआ है, वो है यूटिल पैकेज। तो इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा तुम्हें, इस क्लास के अंदर उसको यूज करना है। तो अब यहां पर तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर हमने ले लिया, सपोज नंबर, और इसके अंदर मैं वैल्यू इंपोर्ट करवाना चाहता हूं जो यूजर डाल रहा होगा, तो SC.नेक्स्ट इंट हमने यहां पर मेथड को कॉल कर लिया। अब यहां पर मुझे ऑपरेशन कोड कन्वर्ट करना है, तो अभी जो मैं बोल के आया हूं उसी को मैं कोड में लिखता हूं। तो मैंने बोला इफ, जो हमारे पास में वाइल है, वो ग्रेटर देन है 0 से। और यहां पर हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा कि आपको डिजिट निकालना है। डिजिट निकालने के लिए तुम्हें लास्ट डिजिट निकालना पता है। लास्ट डिजिट निकालने के लिए तुम्हारे पास जो नंबर होता है उसका तुम मोड निकालते हो 10 से, और इसको तुम स्टोर करवा देते हो एक वेरिएबल के अंदर। वो वेरिएबल तुमने ले लिया डी, कुछ भी ले सकते हो नाम, टाइप ऑफ डेटा डिफाइन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुमको प्रिंट करवाना है, तो तुम्हें यहाँ पर डी को प्रिंट करवाना है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। नंबर को जब अपडेट करोगे, यहां पर तुमने प्रिंट करवा दिया डी को, जो लास्ट डिजिट निकला होगा, प्रिंट किया तुमने डी को, जो डी निकाला उसको डी को प्रिंट करवा दिया। तुमने फिर अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया नंबर को। तो जब नंबर को तुमने अपडेट किया, तो तुम्हें पता ही है नंबर को अपडेट करने के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर इक्वल्स टू नंबर का डिवीजन करना पड़ेगा 10 से। और इस तरह से हमने कोड कन्वर्ट कर दिया, जो भी लॉजिक था वो हमने अप्लाई कर दिया। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बोला गया नंबर, एंटर द नंबर में डाला 4 5 6 7 8। तो यहां पर दिख रहा होगा 8 7 6 5 4, ये हमने नंबर एक्सटेट कर लिए। यही तो हमारा क्वेश्चन था, यही तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था।
तो यहां पर अगर तुम्हें लिखना है तो इसको एक ही लाइन में ऐसे लिख दो कि प्रिंट हमने यहां पर किया, और डी के साथ यहां पर हमने प्लस लगा के डबल कोट और ऐसे प्रिंट करवा दिया एक ही लाइन के अंदर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बस लॉजिक देखो कि लॉजिक क्या हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो हमने डाला यहाँ पर 2 3 4 5 6, तो हमारे पास दिख रहा होगा 6 5 4 3 2। तो ये नंबर हमारे पास में है, हमने एक्सट्रेक्ट कर लिया हर एक डिजिट को। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे जावा के कोड में। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उस टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे होगे, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस की ये सीरीज मैंने अभी स्टार्ट की है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा जावा प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे हमें क्या पता चल रहा होगा, हमारी प्रैक्टिस हो रही होगी इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अपन इसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर ने एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे जावा से रिलेटेड, राइट। तो तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखो अपना, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।